कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आए सिलवंद लिफाफे में क्या है, इस बात को लेकर लगातार अटकलें और कयास ही लग रहे हैं। राजभवन ने जानता है कि उसमें है क्या लिखा हुआ, लेकिन सबके बीच में संभावनाओं को लेकर हर कोई किसी न किसी तरीके से इस पर चर्चा कर रहा है। सरकार अपने स्तर पर चर्चा कर रही है, तो जो कानून विशेषज्ञ वो भी अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में इस अनिश्चितता के बादल को लेकर हर कोई जानना चाह रहा है कि प्रदेश में यूपी की सरकार रहेगी या जाएगी। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत के दौरान पूर्व महाधिवक्ता सह वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आयुष शाहनवाज ने, तो क्या उन्होंने जानकारी दी है वो आप देखिए। मौजूद हैं श्री अजीत कुमार जी के पास, जो पिछली सरकार में महाधिवक्ता के पद पर थे। सर, ये जो मौजूदा परिस्थिति का निर्माण हुआ है, राजभवन में फैसला है, वो कह रहा है फैसला कि अयोग्य ठहरा दिए गए हैं मुख्यमंत्री, उसके आगे किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जितना आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको लेके क्या कहें? देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 9 और 9 कैपिटल ए जो है वो विषय है अभी चर्चा का। और धारा 9 जो कहती है उसमें 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, एक तो करप्शन, दूसरा डिसलॉयल्टी। आशय यह है कि यदि कोई सरकारी पदधारी किसी करप्शन के मामले में या किसी डिसलॉयल्टी के मामले में अगर डिसमिस होता है या उसे हटाया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में हटाए जाने का जो निर्णय लिया जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा, तो उसकी सर्टिफिकेट इशू होगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वर्तमान मामले में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए या माइनिंग मिनिस्टर के पद पर रहते हुए अपने नाम से ही माइनिंग लीज ली, तो एक हद तक डिसलॉयल्टी का या करप्शन का मामला यदि राज्यपाल मानते हैं और इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के आधार पर यदि वो ऐसा निर्णय लेते हैं कि उनको पद से हटा दिया जाए, तो उसकी सर्टिफिकेट इशू करेगी इलेक्शन कमीशन और उनको 5 वर्ष के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। ये मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये पता नहीं है कि वास्तव में इलेक्शन कमीशन ने क्या मंतव्य दिया है या इस मामले में राज्यपाल कैसा निर्णय लेते हैं। यदि राज्यपाल इस तरह का विपरीत निर्णय लेंगे तो ऐसी परिस्थिति में अयोग्यता का मामला इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। होना क्या है, ये राज्यपाल के पत्र जो चुनाव आयोग को जाएगा और वहां से जारी सर्टिफिकेट के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।